हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है भाई मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो आज वाली वीडियो हमारी स्टैटिक जीके के होने वाली है। और आज मैं आपको सबसे पहले ये बताने वाली हूँ कि भारत में प्रथम कोण क्या था और किस किस टाइम तक था। तो आई होप भैया आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। आप भाई वीडियो को बस देख देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को लाइक भी किया करो। इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इससे भी और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो कमेंट में बताना भाई आपको कैसी लगी वीडियो। तो देखो हमारा है ना, सबसे पहला है जो प्रथम शीर्ष पदाधिकार है वो है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये सब आता है। तो इसमें हमारा सबसे पहला है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में कौन थे हमारे सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति? आप सभी को पता है, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब से कब तक थे भाई? तो ये थे 1950 से 62 तक, ठीक है। हमारे जो पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से 1962 तक माने जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1962 से 67 तक माने जाते हैं। देखो राष्ट्रपति 50 से 62, लेकिन उपराष्ट्रपति 62 से 67 माने जाते हैं। फिर उसके बाद है हमारा जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब से कब तक कार्यकाल था? तो उनका कार्यकाल था 1947 से 64 तक। फिर आते हैं हमारे उप प्रधानमंत्री, मतलब गृह मंत्री। तो कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब से कब तक कार्यकाल माना जाता है? 1947 से 50 तक। फिर आते हैं हमारे वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम शेट्टी। तो उनका कार्यकाल माना जाता है 1947 से 48 तक, एक ही साल का। फिर आते हैं मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? हरिलाल जी कानिया। इनका कार्यकाल है 1950 से 51। तो चलिए एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से 62 तक कार्यकाल था। और उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1962 से 67 तक कार्यकाल था। फिर आते हैं हमारे प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 64 तक। और हमारे जो गृह मंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947 से 50 तक। फिर हमारे जो वित्त मंत्री थे आर के षणमुखम चेट्टी, उनका कार्यकाल माना जाता है 1947 से 48 तक। फिर आते हैं मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? हरिलाल जी कानिया। तो 1950 से 51, ठीक है। आई होप भाई आपको ये पसंद आया होगा। फिर अगले आते हैं, फिर अलग अलग संस्थाओं के अधिकारी आते हैं, जैसे प्रमुख संस्थानों के प्रमुख अधिकारी। देखो विश्व बैंक के जो पहले भारतीय अध्यक्ष थे ना वो कौन थे? अजय बंगा। कौन थे भाई विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष? कब से कब तक? 2023 से अब तक है। फिर उसके बाद आता है पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष कौन थे भाई? भारत के पहले लोकपाल थे। तो जो 2019 से 22 तक थे। पिनाकी चंद्र घोष कौन थे? भारत के पहले लोकपाल 2019 से 22। फिर आता है एस वी कृष्णमूर्ति। एस वी कृष्णमूर्ति कौन थे भाई? राज्यसभा के पहले उपसभापति। तो 1952 से 1962 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। फिर है इसमें सुकुमार सेन। कौन थे? भारत के पहले चुनाव आयुक्त। कौन थे भाई? भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। 1950 से 1958 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। फिर आते हैं जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर कौन थे? भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष। तो कौन थे भाई? जीवी मावलंकर भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष। कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 1952 से 56 तक। फिर आता है के सी नियोगी। के सी नियोगी का क्या आता है? वो भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो इनका कार्यकाल था 1952 से 57, ठीक है। देखो फिर से एक बार फिर बताती हूँ। अजय बंगा कौन थे भाई? भारत के पहले भारतीय अध्यक्ष, ठीक है। भारत के विश्व बैंक के पहले भारतीय अध्यक्ष थे अजय बंगा 2023 से अब तक। और फिर पिनाकी चंद्र घोष कौन थे? भारत के पहले लोकपाल जो 2019 से 22 तक थे। और एस वी कृष्णमूर्ति कौन थे भाई? राज्यसभा के पहले उपसभापति 1952 से 62। फिर उसके बाद आता है सुकुमार सेन। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे भाई? सुकुमार सेन। और भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। फिर उसके बाद आता है भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे 1952 में के सी नियोगी, ठीक है। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के सी
नियोगी 1952 से 1957 तक। फिर उसके बाद आता है जर्नल, गवर्नर जनरल, ठीक है, या वायसराय। तो इसमें सबसे पहले है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भाई? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1773 से 1985 तक थे। नहीं, ये तो गलत है भाई, 1985 तक तो। फिर उसके बाद, चलो इसको मैं कंफर्म करके बताऊंगी। फिर उसके बाद आता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से 1835 तक, ठीक है। फिर आता है भारत का प्रथम वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम वायसराय कौन था? माउंटबेटन, ठीक है। फिर उसके बाद है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। देखो, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन। फिर आता है भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। देखो, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम वायसराय, देखो, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का प्रथम वायसराय कौन है? कैनिंग। और अंतिम वायसराय कौन है? माउंटबेटन। और अंतिम वायसराय तो है, लेकिन प्रथम गवर्नर कौन है भाई? तो ये है, ये भी माउंटबेटन है। और अंतिम गवर्नर जनरल भारत का, तो ये है सी राजगोपालचारी। ये देखो, यहाँ पे आ जाए ना, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन है, ठीक है। और प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल है सी राजगोपालचारी। आई होप भैया आपको पसंद आया होगा। फिर उसके बाद आते हैं, देखो, सेना के प्रमुख। इसमें सेना के प्रमुख दे रखे हैं भाई, देखो। तो सेना के प्रमुख हैं, तो इसमें है नौसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन है? वाइस एडमिरल आर डी कटारी, ठीक है। नौसेना के प्रथम प्रमुख कौन है भाई? वाइस एडमिरल आर डी कटारी, 1958 से 62। फिर उसके बाद आता है वायुसेना के प्रथम कौन है? एयर मार्शल एस मुखर्जी, 1954, ठीक है। वायुसेना के प्रथम कौन है? एयर मार्शल एस मुखर्जी। अगले है प्रथम फील्ड मार्शल। प्रथम फील्ड मार्शल कौन है भाई? फील्ड मार्शल SHFJ मोनकेसा, ठीक है। फिर उसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर कौन है? जनरल KM करियप्पा, ठीक है। फिर करवाती हूँ एक बार, देखो, नौसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन है? वाइस एडमिरल RD कटारी। और प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देखो, प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल विपिन रावत थे 2020 में। और जनरल KM करियप्पा क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ। KM करियप्पा क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर चीफ। और प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? फील्ड मार्शल SH या FJ मोनेकसो, 1971 में, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है वायुसेना के प्रथम कौन थे? एयर मार्शल एस मुखर्जी, 1954। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विधि के प्रथम पुरुष। जैसे देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन है भाई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह, 1985 से 88। प्रथम शिक्षा मंत्री हमारे थे अब्दुल कलाम आज़ाद। और ICCS पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे भैया? ICCS पास करने वाले, तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद आता है प्रथम भारतीय पायलट कौन थे भाई? तो वो थे JRD टाटा। और राज्यपाल नियुक्त होने वाले भारत के प्रथम पूर्व मुख्य न्यायाधीश, तो वो हैं P सदाशिवम, केरल। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर कौन है? राकेश शर्मा। कौन है भाई? राकेश शर्मा। आप इनको भाई रिवाइज करना, बहुत बार रिवाइज करना, तब जाके याद होंगे, ऐसे एक बार वीडियो देखने से नहीं होंगे। और हाँ, कंप्लीट वीडियो देखा करो भाई, आप बीच में स्किप कर देते हो। गणतंत्र दिवस के प्रथम मुख्य अतिथि कौन है भाई? तो वो है सुकर्णो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, 1950 में। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे भाई? RBI के, तो वो थे CD देशमुख। फिर ये अगले हैं पद्मश्री अवार्ड पाने वाले पहला खिलाड़ी कौन थे भाई? बलबीर सिंह दोसांझ।
फिर है इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय थे मिहिर सेन। और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? लेफ्टिनेंट रामचरण। विश्व चैंपियनशिप कुश्ती में पदक जीतने वाले प्रथम पहलवान है उदयचंद। और बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले भारतीय कौन है भाई? शेरप्पा फूदोरजी। आगे है एक दिवसीय विकेट के दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय हैं सचिन तेंदुलकर। और टेस्ट विकेट में तिहरा शतक लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है भाई? वो है वीरेंद्र सहवाग। फिर इसके बाद आता है एक दिवसीय क्रिकेट में 3 बार दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं रोहित शर्मा। तो भाई आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज करना। इसमें एक और है ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम एथलीट कौन है भाई? नीरज चोपड़ा, जो टोक्यो ओलंपिक 2021। तो भाई आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना बार बार, तब जाके आपको ये अच्छे से याद होंगे। तो भाई आज ये वीडियो मैं छोटी रखती हूँ क्योंकि आपको बहुत बार इस वीडियो को मतलब कम से कम 2-3-4 बार देखना रिपीट कर करके, तब जाके आपको ये अच्छे से याद होंगे। एक बार में तो भाई किसी को याद नहीं होते। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।